पुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ ये देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सभी सुनकर आए हैं कि यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है। जिनके हृदय में विवाह की इच्छा है वो सीता स्वयंवर देखने आए हैं, और जिनके हृदय में विवाह की इच्छा नहीं है तो कार्य उससे भी अच्छा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में सभी आए हैं, दोनों कार्य धर्म के हैं। दोनों कार्यों में, धर्म के कार्य में व्यक्ति को अपनी सहयोगिता प्रदान करनी चाहिए, और यदि सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध करना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। तो जितने भी देश देशांतर के राजा महिपाल आए हैं, हमारी घोषणा को सावधान होकर सुने। राजा जनक की कन्या का विवाह है, धर्म का कार्य हो रहा है, और धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान सावधान। ये है मिथिला नगरी, राजा जनक की नगरी। हे अजगो, रावण तुम्हें करता प्रणाम, रावण तुम्हें करता प्रणाम। ये राजा जनक की नगरी है, साधारण नगरी नहीं है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुच संता, ज्ञानियों की नगरी है, धर्मात्माओं की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। बेटा शांत रहो, हम बहुत चिल्लाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इतना चिल्ला देंगे, शांत रहोगे। तो ये नगरी संतों की है, और ये धनुष भी एक संत का, एक संत की अस्थियों से निर्मित है। ये संत का धनुष है, और राजा जनक भी संत है। इस संत के द्वारा हमारे देश की रक्षा हुई, लेकिन आज एक संत के द्वारा एक संत की हत्या की जा रही है। क्यों? यही संतों की नगरी। संत हृदय नवनीत समाना। अरे संत का हृदय तो मक्खन की तरह हुआ करता है, लेकिन राजा जनक और ये नगरी पुर नर नारी सुभग सुच संता। ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये सोत नदी बहा दूंगा, और लंकेश विकट तूफानों से अरे मिथिला में आग लगा दूंगा। ये अजगो हाथी नहीं किसी की, ये अजगो विश्व बपौती है, इसमें विश्व का अधिकार है, विश्व का अधिकार है। सावधान सावधान सावधान। जानता था मैं भाई, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ भला भी नहीं और बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें विरोध करना स्वभाव बन जाता है। यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा। अच्छा, जहाँ पे कन्या का विवाह होता है वो कार्य धर्म का है कि अधर्म का? धर्म, जोर से बोलो, काहे का है? धर्म का है। ऐसे ये बात समझ में आए तो बोलो जरूर। और धर्म के कार्य में अच्छे लोग विरोध नहीं करते,
धर्म के कार्य में अच्छे लोग विरोध नहीं करते, चल के मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के वैभवशाली भगवान, जय जय भगवान शंकर की। सृष्टि रचयिता पितामह ब्रह्मा से जन्मे, ऋषि कश्यप से हिरण्यकश्यप से प्रहलाद से वैलोचन से बलि पुत्र बाणा से जय श्री शंकर भगवान की। काफी कुछ जानते हो हमारे बारे में, जानकर प्रसन्नता हुई। आपका आना हमको अच्छा लगा, लेकिन आपकी यहाँ पर मिथिला में जो घोषणा हुई वो घोषणा हमें अच्छी नहीं लगी। और हमें क्या, शायद यहाँ पर बैठे किसी भी राजा को आपकी घोषणा अच्छी नहीं लगी। सर्वप्रथम आपके द्वारा राजा जनक के जीवन पर दोष लगा दिया गया कि राजा जनक ने एक अनुचित कार्य कर दिया है। अनुचित कार्य किया क्या है? बोले सीता के विवाह में क्या धनुष का तुड़वाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। अब जरूरी कैसे है ये मैं बताऊंगा, जरूरी कैसे है ये मैं बताऊंगा। लेकिन आपने एक बात और कही कि ये विश्व की धरोहर है, विश्व की संपत्ति है। तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि विज्ञ समाज है और राजा जनक स्वयं में ज्ञानी है, साधारण ज्ञानी नहीं, जिसके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, जिसके ज्ञान के आगे कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, सूर्य के समान ज्ञान है राजा जनक का। ऐसे ज्ञानी राजा को मूर्ख कहा जा रहा है, अज्ञानी कहा जा रहा है। महाराज यदि ये विश्व की धरोहर है, जो विश्व की धरोहर होती है सब लोग जानते हैं, उसे कहां होना चाहिए? विश्व की धरोहर को कहां पर होना चाहिए? जो विश्व का सम्राट हो उसके पास होना चाहिए। भाई जो विशेष अस्त्र शस्त्र होते हैं तो वो शस्त्रालय में एकत्र किए जाते हैं। विश्व की धरोहर विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए। और वर्तमान समय में विश्व का सम्राट कौन है? नहीं, विश्व का सम्राट इस समय रावण है, विश्व विजेता है रावण। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये विश्व की धरोहर है, विश्व की संपत्ति है, तो फिर राजा जनक के पास कैसे, आपके पास क्यों नहीं? कैसा है? ऐसा है कि भगवान शंकर ने सारंग वो अजगो को चढ़ाया। जब भगवान शंकर ने सारंग और अजगो को चढ़ाया तो ये चढ़े नहीं, तो भगवान शंकर ने इन्हें निष्कासित कर दिया। नहीं, बात चढ़ने उतरने की, बात चढ़ने उतरने की नहीं है। ये विश्व की धरोहर है, विश्व की संपत्ति है, तो विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए, ना कि राजा जनक के पास। देखिए ऐसा, अब विश्व के सम्राट हैं आप, रुक जाइए, ये गलत बात है। फिर आप बोले, हम आपके बीच में नहीं बोले, हम आपको मौका देंगे, आप अपने क्रम में बोलना, अब आपके बीच में तो नहीं बोल, किसी की बात पूरी सुन ली जाए। तो भगवान शंकर ने जब दोनों अस्त्रों को चढ़ाया तो ये नहीं चढ़े, तो निष्कासित कर दिया। देवराज गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तो ये रास्ते में पड़े थे, तभी से ये पूजा कर रहे हैं, देवराज पूजा कर रहे हैं। रही बात हमारी तो सम्राट हो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? अरे पूजा वो भी कर रहा है, अरे पूजा तो हो रही है, पूजा तो हो रही है, खंडन तो नहीं हो रहा है। बोलिए। बात समझ में नहीं है, हमने सीधी सी बात पूछी थी। यदि ये विश्व की धरोहर है तो विश्व के सम्राट के पास होना चाहिए कि नहीं? यदि संपत्ति हमारी है तो हमारे पास होनी चाहिए कि किसी दूसरे के पास? और आप विश्व के सम्राट हैं तो क्या कह रहे हो? देवराज को दी गई थी। किसको? जनक के पूर्वजों को। किसको दिया गया? देवराज को। देवराज नहीं, देवराज माने देवताओं का राजा इंद्र हो गया, और जिसको ये दिया गया था उसका नाम देवराज नहीं था, उसका नाम था देवरात। देवरात निमिनंदन देवरात जी ने यह धनुष धरोहर पाया था। तो देवरात जी को घी क्यों दिया गया? क्या आप उस समय नहीं थे क्या कि आप इसकी पूजा करने में सामर्थ्यवान नहीं थे? ऐसा नहीं, वो गंगा स्नान करके लौट रहे थे और ये रास्ते में पड़े थे, और ये रास्ते में पड़े थे अजगो, तभी से उनकी पूजा हो रही है। ये आपको किसने बता दिया कि ये रास्ते में पड़े थे? ऐसा दिव्य आयुध क्या कहीं फेंका जा सकता है क्या?
तिरस्कार कर दिया था भगवान शंकर ने, तिरस्कार कर दिया था, चढ़े नहीं थे, निष्फल हो गए थे। भगवान शंकर ने तिरस्कार कर दिया तो क्या तिरस्कार करने के बाद में मार्ग में फेंक दिया गया? भाई यदि तिरस्कार कर दिया गया, कोई अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो जाए और वो विशेष हो तो क्या उसे फेंक दिया जाएगा? उसे फेंका नहीं गया, उसे ससम्मान किसी को दिया गया। ये ना कहिए कि रास्ते में पड़े। फिर दूसरी बात आपने कही कि राजा जनक अनुचित कर रहे हैं, तो हम आपसे सीधे जानने चाहते हैं कि राजा जनक धनुष तुड़वा रहे हैं तो अनुचित कैसे है? अनुचित कहां से? विश्व की संपत्ति है। अरे भाई विश्व की संपत्ति, एक मिनट रुक जाओ। विश्व की संपत्ति है, हाँ है। विश्व का अधिकार है। राजा जनक को किसी ने कहा कि धनुष को तोड़वा दिया जाए, विश्व विचार किया गया? इधर सुनो, नहीं किया गया। आप सुन लो, आप कह रहे हैं विश्व की धरोहर, जानता है वो, तुम थोड़ी जानते हो। आपने मान लिया? कौन? है? बिल्कुल मानते हैं। आपने मान लिया? बिल्कुल, क्योंकि राजा जनक है ब्रह्म ज्ञानी, और जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि ब्रह्म सुख को जो व्यक्ति जानता हो उसे सांसारिक सुख से कोई बहुत बड़ा मोह नहीं होता। और अब आपकी तो कोई गिनती नहीं। यदि ब्रह्म सुख मिल जाए, यदि ब्रह्म सुख मिलता बहुत देर से है, और यदि मिल जाए तो छूटता भी नहीं है। नहीं, छूट भी जाता है, छूट भी जाता है। देखिए क्रम एक लेकर चलिए। नहीं, ऐसा आप नहीं रुक जाइए। आपने कहा, मैं बता रहा हूँ कैसे ब्रह्म सुख मिलता है, छूटता है। जैसे राजा जनक के साथ ये हुआ, तिन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राजा जनक ने किसी को देखा, देखने के बाद में उनके हृदय में ब्रह्म सुख था, लेकिन देखते ही ब्रह्म सुख छूट गया। राजा जनक जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, जिनको केवल देखने से ही ब्रह्म सुख छूट जाए, ब्रह्म का सुख छूट जाए, तो ये अवश्य ही विशेष है, और जिसकी मुझे आवश्यकता थी ये वही है। इसके बाद में जब व्यक्ति जैसे ठीक उसी प्रकार से कि बूंद गिरत धावर पानी, जिन जीव ही माया लपटानी। ठीक, बूंद स्वच्छ होती है लेकिन धरती पे आते ही माया के कारण वो लिप्त हो जाती है, व्यक्ति उसमें भ्रमित हो जाता है। लेकिन राजा जनक के जीवन में यह लागू नहीं है, वो ज्ञानी है, वो माया में लिप्त नहीं है। तभी यदि माया में लिप्त होता तो धनुष का न रख दिया जाता। और सुन रहे, बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी, जो आप धौल से हैं। आपकी ओर से 101 प्रश्नोत्तराएं हमारे गणेश जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। इसलिए मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि राजा जनक ये कार्य अच्छा करवा रहे हैं, धर्म का कार्य करवा रहे हैं। और यदि पाप का काम हो तो तुम एक बता दो। अब मैं तुमको 10 ठो गिना रहा हूं कि ये धर्म का कार्य है, और तुम एक पाप का बता दो। अब शांत रहो। बिल्कुल, ये धर्म का कार्य है। राजा जनक के द्वारा ये धर्म का कार्य हो रहा है। ध्यान देना, ये राजा जनक के द्वारा धर्म का कार्य हो रहा है। और ये है क्या? ये है अलौकिक, ये है दिव्य, ये है दिव्य, ये है अलौकिक। और राजा जनक तो ज्ञानी है ना, है? ज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। अभी इन्होंने बताया कैसा ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है ना। तो राजा जनक है ज्ञानी, और क्या ये राजा जनक नहीं जानता कि ये अलौकिक है? इन राजाओं के द्वारा इसका खंडन किया जाएगा, इन लौकिक राजाओं के द्वारा। तो ज्ञानी है ना राजा जनक, ये तो अलौकिक है। और ये राजा कौन है? अरे तो लौकिक जगत के राजा है, क्या इनके द्वारा तोड़ा जाएगा? इसका अपमान किया जा रहा है, इसका अपमान किया जा रहा है इन राजाओं के द्वारा। क्या अलौकिक है ना?
और ये राजा लौकिक है, तो अपमान किया जा रहा है। तो इनको समझाओ, तुम्हारी बात मान जाएंगे और तुम भी मान जाओगे। देखो हमको ना मनाओ, केवल तुम मान जाओ, बड़ी बात है। राजा जनक जानता है, कह रहे हैं ये धनुष है अलौकिक, ठीक, और राजा है ये लौकिक, तो क्या धनुष तोड़ पाएंगे? तो मैंने कब कहा कि ये धनुष तोड़ पाएंगे? ये राजाओं के लिए है ही नहीं है भाई, ये राजाओं के लिए थोड़ी है। किसके लिए है? ये जिसके लिए है तिसके लिए है, लेकिन राजाओं के लिए नहीं है। कह दो क्यों? मैं बता रहा हूं। राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन फिर भी राजा जनक ने किसी राजा को निमंत्रण नहीं दिया। यहां पर सब सुनकर आए हैं, और सुन के आए हैं तो सब बैठे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि धनुष तोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि धनुष तोड़ना नहीं चाहते। बहुत से राजा इसमें ऐसे भी हैं। अब बहुत से राजा तुम्हारे जैसे हैं कि ना तोड़ना चाहते हैं ना तोड़ने देना चाहते हैं, ठीक। जो तोड़ना चाहते हैं चलो उनका कुछ स्वार्थ है, जो नहीं तोड़ने दे रहे हैं उनका भी स्वार्थ है कि धनुष है बना रहेगा, लेकिन तुम्हारा कौन सा स्वार्थ है कुछ पता नहीं है। ये धनुष है अलौकिक और सीता भी है अलौकिक, तो धनुष तोड़ने वाला भी होगा अलौकिक। इन राजाओं के लिए नहीं है। ये राजा आए हैं, बैठे रहेंगे। ये मैं कहता हूं कि राजाओं के लिए धनुष नहीं है, ना ये तोड़ पाएंगे। बुलाया क्यों है? तो इनका अपमान कहां से? तो अपमान तो किया गया है। किसको बुलाया? नहीं, दीप के भूपति नाना है और आए, सुनाया गया ना, पेड़ को सुनाया गया, राजाओं को सुनाया गया, और जब सुनाया गया तो राजा सभी लोग आए। देखिए, सुनाने में और सुनने में अंतर है। सुनाना उसे कहते हैं जैसे किसी बात को किसी को बताया जाए, उसे कहते हैं सुनाना। लेकिन बताया ना जाए, हम अपनी बात को कर रहे हो, कोई सुन ले और सुन के आ जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल यही है। नहीं, हमने मंत्र से नहीं, हमने प्रतियोगिता चालू कर दी है, तो पता कैसे चलेगा? सुनाया जाएगा तब तो लोग आएंगे। तो सुनाया क्या किसी को ये कहा गया कि आप आओ धनुष तोड़ो? किसी को कहा क्या ऐसा कि किसी को ऐसा निमंत्रण दिया है कि आप मिथिला में आके धनुष तोड़ देना? अरे कन्या का विवाह है, देखिए बारात में दूल्हा एक होता है, ठीक, विवाह एक का होना है, लेकिन बाराती का हो हजारों की तादाद में हो और सबको बुलाया जाता है, तो क्या सब धनुष तोड़ने लगेंगे? निमंत्रण दिया जाता है, दूल्हा एक होता है, बाराती रिश्तेदार बहुत होते हैं, तो उस भावना से भी तो देखो कि बुलाने का क्रम केवल धनुष से आया है। क्या राजा जनक के रिश्तेदार नहीं है क्या? और भी तो कोई है, विवाह हो रहा है, कौन नहीं बुलाता अपनों को? यदि बुला लिया तो क्या अनुचित है? और तुमको तो बिना बुलाया तुम यहाँ उपद्रव काटे हो। तुम भी तो बिना बुलाए खड़े हो। तो हम उपद्रव नहीं कर रहे, हम कार्य को बना रहे, बिगाड़ नहीं रहे। सुनो, हम बना रहे हैं। नहीं, हम उपद्रव क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या किया? तुमने ये नहीं कहा है कि यदि कोई धनुष को तोड़ेगा तो हम ये विध्वंस कर देंगे। अब विध्वंस कर दोगे फिर क्या होगा? जो इसे तोड़ेगा उसे हम तोड़ेंगे। जो इसे तोड़, रुक जाइए, जो इसे तोड़ेगा उसे हम तोड़ेंगे। सीता के विवाह में बाधक नहीं बना रावण, सीता के विवाह में बाधक नहीं बन रहा कि सीता का विवाह ना। अरे यही धनुष है, जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहे थे, तभी इन्होंने अपनी शरीर का बलिदान करके इस देश की रक्षा की, हमारी रक्षा की। तो युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा, और बातें उतनी वही करेगा जिसका जितना भेजा। तो हमारे सामने पर भेजे वाले भेजे जाते हैं, जो भेजा होता है। तो बाणेश बदलो विधान, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, और यदि होगा तो संकर्षण होगा। ये धधके अंबर, ये धसे अवनी, ये विविध दिशाओं में लगेगा। दिग्गज घरे प्रलय मचे, तब थर थर कांपे शेषनाग, शिव धनुष तोड़ने वाले का, और अब मस्तक शिव को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण। नहीं, आपका विरोध सीता से है कि धनुष से है कि राजा जनक से? आपकी कुछ बात नहीं, मैंने पहले बता दिया कि सीता के विवाह में रावण कोई बाधा नहीं करता। मैंने सीता को विवाह में कोई कहा नहीं। इधर सुनो, बेमतलब की बात करते हो क्या? तुम नहीं जानते हो कि रहा विवाह चाप अधीना, ये विवाह ही धनुष के आधार पे है।
तो हमने कह तो दिया, यदि कोई है तो रावण के सामने तोड़ दे आकर। रहा विवाह चाप या धीना, यदि है तो रावण के सामने आकर तोड़ दे। अच्छा, तो उससे सीता का विवाह ना होगा? सीता का विवाह ना हो जाएगा फिर? किससे? अरे तोड़े तो पहले विवाह तो बाद में होगा। अरे देखिए ऐसा है, राजा जनक है ज्ञानी, और तुम भी बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी भी हो, और राजा जनक भी तुम्हारा ज्ञानी। राजा जनक ये भूल गया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदे ही, बिना ही विचार बरे हटते। किसको दे रहा है राजा जनक? राजा जनक सीता किसको दे रहा है? जो इस धनुष को तोड़ देगा, जो समाज में जो धनुष को तोड़ देगा। अरे राजा की लड़की है और राजा की कन्या है, किसी राजघराने में जाएगी वो? भूल गया राजा जनक, और तुम भी भूल रहे हो। हाँ, तो राजा जनक यदि ये कह रहा है कि बिना ही विचार बरिए हटते ही, तो क्या कुछ गलत है क्या? ये जानते हुए शिव पुरारी को दंड कठोरा, ये सभी जानते हैं धनुष कठोर है, गरु है, राजा तोड़ नहीं सकते, राजा उठा नहीं सकते, राजाओं से टूटना नहीं है। यदि इसके बाद भी कोई तोड़ रहा है तो क्या तोड़ने वाला साधारण होगा? और जब तोड़ने वाला साधारण नहीं है तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है तो विचार करने की आवश्यकता क्या है? फिर तो सीता का विवाह होना ही होना है। इसमें समस्या क्या है? अपनी समस्या बताओ। आपको दिक्कत क्या है इस धनुष से? हमारी समस्या कि जगत गुरु भगवान शंकर है। हाँ ठीक है, सारे एक जगत गुरु भगवान शंकर है, ठीक, तो हमारे भी गुरु हैं, आपके भी, हमारे भी गुरु हैं। संसार का नाम लिया। अच्छा, संसार के सबके गुरु हैं, तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, केवल तुम काहे कर रहे हो? भाई सबके गुरु है तो सबको करना चाहिए। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सही। यदि पिता विरोध ना करे तो पुत्र भी ना करे विरोध। अरे तो पुत्र रुक जाइए, नहीं, पुत्र खजाना ना के करते, खड़ाना ना के करते। भाई देखो, पुत्र हैं हम, तुम नहीं हो। नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं। तुम हो चेला और पुत्र हैं हम अपने आप को पुत्र स्वीकार करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने, स्वयं भगवान शंकर ने मुझे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। और सुनो, एक विशेषता, एक वरदान है मुझे कि तुम्हारा तो बुढ़ापा भी आ सकता है लेकिन मेरा बुढ़ापा ना आएगा, क्योंकि माता पार्वती के द्वारा मुझे चिर यौवना का वरदान प्राप्त है। ठीक, तो जैसा हूं वैसा रहना है। तो भगवान शंकर का पुत्र हूं मैं, यदि विरोध मैं करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब एक स्थान पर पुत्र हो और शिष्य हो तो अधिकार किसका ज्यादा होगा, पुत्र का कि शिष्य का? पुत्र का होगा। इनको समझाओ, भगाओ या इधर से। है कोई भगाने वाला? अपने हेमंत से भगाओ। देखिए भाई, ऐसा है कि पिता यदि विरोध नहीं कर रहा है तो पुत्र को करना चाहिए। तो पुत्र कहाँ कर रहा है विरोध? पिता संपत्ति लुटा रहा है, पिता संपत्ति लुटा रहा है और पुत्र संपत्ति को नहीं रोकेगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? तुम कह रहे विरोध। अच्छा, तुम चाहते हो कि धनुष ना टूटे? भाई जैसा तुम चाहते हो वैसे करेगा। क्यों? तुम चाहते हो कि धनुष ना टूटे? तोड़ेगा, टूटेगा मेरे सामने। नहीं, तुम बताओ। टूटेगा मेरे सामने? किसके? तुम बैठो, तुम्हारे सामने टूट जाएगा। तो ये बात नहीं भाई, समय नहीं, बात ये नहीं। जो कुछ होना है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। न तुम रोक सकते हो, न रावण रोक सकता है, न ये संसार रोक पाएगा। यदि टूटना है तो टूट जाएगा, उसे कोई रोक पाया है? लेकिन तुम कह रहे हो बैठो, तो रावण बैठ की प्रतीक्षा कभी नहीं करता। ये सबसे ज्यादा बेमतलब वाली बात है। जो होना है होगा, जो हो रहा है वो होगा। तो ये तो सब विधाता पे छोड़ दिया जाए तो फिर काहे के लिए यहाँ उपद्रव काटे हो? जाओ लंका में आराम से आराम करो, जो होना है वो होगा। यहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें? ये बात नहीं। यदि तर्क उसका रखो, माने तो तुमने अभी तक यही नहीं बता पाए हो केवल कि अनुचित कहां से है। फिर यदि तुम चाहते हो कि ये धनुष ना टूटे, इस धनुष पे तुम्हें बड़ा प्रेम है क्योंकि भगवान शंकर का है। यदि प्रेम है तो इसके लिए कभी कुछ अच्छा कर देते, और कभी नहीं कर पाए तो आज हो जाने दे। देखो तुमको बताएं, आज यदि ये धनुष टूट गया तो इसमें इसका कल्याण है। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि अभी तक इनमें प्राण स्थित है कि नहीं है? जिन जीवित हैं, ठीक, इनमें अभी तक प्राण जीवित है। जिस समय महात्मा दधीच की हड्डियां देवताओं ने मांगी, वहीं पर उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुवाचा। अब बताओ, किसी पत्नी के सामने उसके पति के तुम प्राण ले लो, उसकी हड्डियां मांग लो, कोई देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा। माता सुवाचा भी नहीं देख पाई।
देवताओं को श्राप देने के लिए तत्पर हो गई। तब देवताओं ने एक विनती की, निवेदन किया और ऐसा आश्वासन दिया कि देखिए अभी इनमें प्राण हैं, इनकी हड्डियों में प्राण स्थित हैं। तो बोले इनका तरन तारण कैसे होगा, चल फिर तो पाना नहीं है, केवल हड्डियां बची हैं और शरीर के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो बोले जब त्रेता के चौथे चरण में भगवान का आगमन होगा, भगवान के हाथों के द्वारा ये तोड़े जाएंगे, तब इनका तरन तारण हो जाएगा। और राजा जनक वही करवा रहे हैं। त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। यदि ये आज तोड़े गए तो अच्छा बताओ इनका कल्याण होगा कि इनका विनाश होगा? यदि परमात्मा के हाथों के द्वारा तोड़े गए तो इनमें प्राण स्थित है, इनके प्राणों को मोक्ष मिल जाएगा, तो इनका कल्याण हो रहा है। जिसका निर्माण हुआ है उसका निर्माण हो रहा है। निर्माण होता है मोक्ष और निर्माण होता है बनाना। बनाया गया है, निर्माण हुआ है, अब निर्वाण होना चाहता है और आप उसमें उपद्रव कर रहे हो। मतलब सब कहीं से एकदम लीपे पोते हो, सब बराबर किए हो और कुछ का महर्षि दधीच की हत्या कर दी गई। कहाँ हत्या रुक कर दी जाइए, गई? तुम्हारा ही बिंदु है। हत्या कर दी गई देवताओं के द्वारा। ऋषि पत्नी सुबाचा, किसी स्त्री का पति मृतक अवस्था में पड़ा है, किसी स्त्री का पति मृतक अवस्था में पड़ा है। रुक जाइए, तो क्या वो स्त्री वहां पर वरदान चाहेगी? नहीं चाहेगी, क्योंकि औरत के लिए कहा गया है करहु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति, और नारी के लिए ही पति ही सर्वश्रेष्ठ है। और लेकिन तुमने कहा त्रेता के चौथे चरण में इसका उद्धार होगा, तो वही तो रावण जानना चाहता है कि इन राजाओं के द्वारा होगा इसका उद्धार, इन राजाओं के द्वारा होगा जो बैठे हैं। कुछ लोग स्वभाव से दुष्ट होते हैं, तुम्हारे अपने ही मुंह से सब कहते हो। नहीं 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 नहीं, जब मैं पहले आप ही कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, जो हकीकत है तो है। ये धनुष है अलौकिक, सीता है अलौकिक, तो क्या तोड़ने वाला ये साधारण राजा होंगे क्या? इन राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। और जब इनमें प्राण स्थित है, तुम कह रहे हो इनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसे कहते हैं? हत्या नहीं कभी देखी तुमने? हत्या किसे कहते हैं? जहां पर प्राण ले लिए जाए, प्राणों का अंत हो जाए, उसे कहते हैं हत्या, उसे कहते हैं मृत्यु। और जहां पर प्रहार तो किया जाए, मारा तो जाए, लेकिन प्राण न निकले जाए, बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं, जहां पे मारा जाए, मारने का प्रयास किया जाए, प्राण न निकले, तो उसे हत्या कहो गया। हत्या की कोशिश तो कही जा सकती है, लेकिन हत्या नहीं। यहाँ ऐसा थोड़ी किया गया है, यहाँ स्वेच्छा से अपनी हड्डियों का दान किया गया है। और सुनो, परहित कैसा किया? बोले परहित लाग तजय जो देही तो संतत संत प्रशंसा देही। इस संसार में यदि कोई परहित में अपने प्राणों का परित्याग करता है तो उसकी प्रशंसा ये संत महापुरुष ये सभी करते हैं। वही महात्मा दधीच ने किया। व्यास जी जरा ध्यान दीजिए, परहित लाग तजय जो देही और संतत संत प्रशंसा ही देही। क्या इनके लिए कहा गया? किनके लिए? नहीं, कहाँ कहाँ नहीं, प्रसंग कहाँ का है? अरे सुनो, रुक जाइए, जो चबर चबर तुम कर रहे हो, ये प्रसंग यहाँ का है? कहीं का ईटा कहीं का रोरा जोड़ के पूरा मकान खड़ा करना है? संतत संत प्रशंसित ही परहित लाग तजय जो देही। इन्हीं देवताओं के द्वारा, इन्हीं देवताओं के द्वारा कामदेव का जीवन समाप्त कर दिया गया। तारक असुर भयो तही काला। जब तारक असुर बढ़ा हुआ था, जब देवताओं ने सोचा इसका मरण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, तो कामदेव को भेजा गया। कहा? भगवान शंकर के यहाँ। तो परहित लाग तजय जो देही। कहीं का प्रसंग कहीं का। अरे सुनो, देखो यही कहते हैं जितनी बुद्धि होती है आदमी बात उतने करता है। मैंने जो ये अर्धाली पढ़ी, ये क्या है? ये पहली बात तो एक अर्धाली है, दूसरी बात एक सामाजिक चौपाई है, एक सिद्धांत है। और देखो तेही में किसी का नाम नहीं है। जो ऐसा करते हैं, जैसे कोई हत्या करे उसको दंड मिलता है न्याय संहिता के अनुसार, ठीक? तो जो हत्या करेगा दंड उसको मिलेगा कि सबको मिल जाएगा?
जैसे कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो जो अच्छा कार्य करेगा, देश की रक्षा करेगा, पुरस्कार उसको मिलेगा कि सबको? वो सिद्धांत है, जो वैसा करेगा उसको वैसा होगा। तो देखो, सिद्धांत को किसी के ऊपर नहीं लगाया जाता। जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं उनकी प्रशंसा सभी करते हैं, वो इन्होंने किया है। अब तुमने कुछ किया हो तो बताओ। हमने? फिर तुमने चालू कर दिया। हमने क्या नहीं किया? रावण नहीं कह रहा, हमने किया क्या है? रावण आवत सुनहु सकोहा, रावण नहीं कह रहा, भगवान शंकर कह रहे माता पार्वती से कि रावण आवत सुनहु सकोहा, और ये देवन तके मेरे गिर। सुनते ही कि रावण आ रहा है तो गिर कंदराओं में छुप जाया करते थे। और तुम कह, तुमने किया क्या है? ब्रह्म श्रेष्ठ जहां लखतर धारी, 10 मुखा वसुवर्ती नर नारी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है तहां तक हमारा अधिकार है। तुम कह रहे हो किया क्या है? वहां तक तुम्हारा अधिकार है, ठीक? तो फिर तुम्हें यहाँ पर ये घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है यदि वहां तक तुम्हारा अधिकार है। जब सभी तुम्हारे अधीन है, जब सब तुम्हारे अधीन है, तो यहाँ पर घोषणा ना करके आप राजाओं को आदेश करो कि आप घर जाओ और तुम्हारी बात को मान के चले जाएं, क्योंकि सब तुम्हारे अधीन है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, ये बात मेरी बुद्धि में जाने कब से खटक रही थी, आज मैं इनसे पूछता हूँ। ये सोचने वाली बात है कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर सभी देवता गिर कंदराओं में छुप जाते हैं। देवन तजो मेर गिर खोहा, मेर गिर माने सुमेर पर्वत की गुफाओं में वो देवता छुप जाते थे। अच्छा, रावण जब हर जगह जा सकता है तो क्या उस गुफा के अंदर नहीं जा सकता था? क्या रावण वहां जाके वहां क्यों नहीं गए? ये तुम बताओ मुझको। आवश्यकता ही नहीं थी। अरे ना, सुनते ही भाग जाया करते थे। भाई इसका मतलब है कि तुम उनको मारना चाहते थे, मारने के लिए जाते थे, वो सुन के भाग जाते थे। भाई तुम पूजा करने तो जाओगे नहीं देवताओं की, काहे के लिए जाओगे? एक चोर जाएगा किसी के घर में 12 बजे रात में, तो काहे के लिए जाएगा? दीपक जलाने? चोर नहीं, चोर किसको कह रहे हो तुम? बाढ़े बहुखल चोर जो आ रहा है, ये तुम्हारी जैसे लोगों के लिए है। और फिर सुनो, अब देखो, अब रावण वहां पहुंच रहा है तो देवता भाग जाते थे। कौन पाइल से लड़े? बिना सिंह वाला है, क्या मतलब है? अपने प्राण बचाओ, चले जाओ। यद्यपि तुम मार नहीं सकते उनको, मार नहीं सकते, क्योंकि देवता है, अमर है, देवता अमर है, मरना नहीं है। लेकिन कौन व्यर्थ में समय बर्बाद करे? अब वो गुफा में घुस गए, तो आप गुफा में क्यों नहीं गए? उस सुमेर पर्वत की गुफा में जाकर किसी एक को पकड़ के लाते, खींच के, और फिर मारते तो जानते कि बहादुर हो। देखिए ऐसा है। कैसा है? बाढ़े बहुखल चोर जो आ रहा, रुक जाइए, बाढ़े बहुखल चोर जो आ रहा। व्यास जी, व्यास जी क्या करेंगे? हमसे बताओ। बाढ़े बहुखल चोर जो आ रहा, चोर बताया रावण चोर है। बाढ़े बहुखल लिखा है मानस में, तो पढ़ लिया और बता दिया। जे लोभी परधन परदारा, रावण ने स्त्रियों का हरण किया है, रावण ने स्त्रियों का हरण किया है। यदि तुम में दम है, बल है, तो एक नारी का हरण करके बता दो। इतना मारेगा कोई कि शकल नहीं पहचान पाओगे। अरे मन सीना ठोक कर हरण किया है नारियों का। हम नारियों का हरण करेंगे? हम नारियों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्यों किया हरण? क्यों चाहिए? अब सुनो, नहीं। नारियों का सम्मान क्यों करना चाहिए? बोले यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। सुनो, हम कोई विरोधी थोड़ी है, हमारा विरोध केवल भाइयों भाइयों में है, देव और असुर, देवता और दानव। ठीक, तो हम दोनों आपस में लड़ते हैं, बाकी हम तुम्हारी तरह नहीं करते। तुम केवल अनुचित करने का ही ठेका लियो, हम अनुचित थोड़ी करते हैं। हम तो अच्छे कार्यों में शामिल होते हैं, हम स्वयं यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन तुम यज्ञ भी करते हो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, हम संसार के स्वार्थ के लिए करते हैं। ठीक, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप गुफा में क्यों नहीं गए। जानना जरूरी है। और भाई आप नहीं, तुम नहीं बिंदु एक रखते हो, फिर एक के साथ आगे भी निकल जाते हो। और सुन रहे बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे अभिषेक द्विवेदी जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हमारे बाणासुर जी के लिए और 50 मुद्राएं हमारे लंकेश जी के लिए।
राजा जनक केवल पहला राजा ऐसा है जहां पर नारियों को बराबर का सम्मान दिया गया है इस संसार में। नहीं, किसी राजा के राज में, किसी राजा के दरबार में नारियों को बराबर बैठने की इजाजत नहीं है। लेकिन मिथिला में गार्गी जैसी महिलाएं इन राजाओं की सभा में बैठकर अपने मति की अपनी बुद्धि को प्रकाशित करती है, अपनी बुद्धि अनुसार सहमति प्रदान करती है। ये क्या है? ये नारियों को बढ़ावा देना है, नारी सम्मान है। हाँ, सम्मान। अब तुम क्या करते हो? नारियों का हरण करते हो। हमारा धर्म है ना? करता है। नहीं नहीं, वो हमारा धर्म है। क्या धर्म है? क्या धर्म है? और हर व्यक्ति को रुक जाइए, धर्म क्या है? रुक जाइए, नहीं नहीं, रुक ना जाइए, जो बताइए। यही तो धर्म है हमारा। नारियों का हरण करना, नारियों को चुराना, हाँ, साधु संतों को मारना, काटना, यज्ञ विध्वंस करना। सुनो, यदि किसी सिद्धांत में लिखा हो कि ये तुम्हारा धर्म हो तो बताओ। यदि राक्षस धर्म के अंतर्गत नारियों को चुराना, संतों को मारना, गौओं को मारना, किसी को सताना आता हो तो तुम हमको बताओ। ये केवल तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, और नहीं तो बहुत से निशाचर ऐसे हैं जो राक्षस हैं और कुछ नहीं करते। उपजे जद्धपि पुलस्त कुल, सुन लीजिए, उपजे जद्धपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, और तदपि महीश्वर श्राप बस, सकल भय अघरूप। अरे जब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम नहीं मिलेंगे, रुक जाइए। बबूल का पेड़ लगाया है तो आम नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। और जब राक्षस बनाया है तो राक्षसी बर्दाश्त कौन करेगा? तुम। अब क्यों चिल्ला रहे हो? रावण ऐसा है, रावण ऐसा कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा रावण, कुछ नहीं किया रावण ने, कोई धर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया रावण ने। एक प्रमाण दे दो रावण ने धर्म किया है, मैं स्वीकार कर लूंगा। बिल्कुल दे दो। एक कह रहे हो, अरे बताओ कितने गिना दे? एक प्रमाण एक का है, एक दे दो प्रमाण। चही चही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगा। ये क्या है? यदि जहां पर ब्राह्मण, गाय, संत ये सब मिल जाते हैं, उस गांव में आग लगवा देता है रावण। अब बताओ ये पाप है कि पुण्य? बस अरे दो चार गऊ मरवा दी, दो चार ब्राह्मण मरवा दिए तो कौन सा मैंने पाप कर दिया? अरे आग लगवा दी तो क्या मैंने बुरा कर दिया? कुछ नहीं बुरा किया। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम भुमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेन सुरधरनी। ये धर्म के चार चरण हैं। पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, देवता, ये चार चरण है धर्म के। और मैंने एक को नहीं सताया, चारों को सताया है कि वो परमात्मा जल्दी आवे, जल्दी आवे। तो क्या धर्म है ये? परमात्मा आएगा तो सबका कल्याण होगा। तो कल्याण करवाने वाला कौन है? अरे रावण तो है। जब परमात्मा का अवतार होगा, दर्शन करोगे तो जीवन धन्य होगा। नहीं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, यही बताओगे सबको। यदि परमात्मा को बुलाने का यही ढंग है तो फिर तो हो गया सत्यानाश। क्या परमात्मा को केवल पाप करके बुलाया जाता है? परमात्मा पाप करने से नहीं आते, धर्म से आते। ना सुनो, सो केवल भक्तन हित लागी। परमात्मा का अवतार केवल भक्तों के हित के लिए होता है। ठीक, तुम ये अत्याचार कर रहे हो, कह रहे हो भय सकल अघरूप, अघमाने होता है पाप। पाप रूप में आपका जन्म है, लेकिन क्या पाप करना आपका कर्म है? क्या आपका ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ है? ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद भी यदि ऐसे कर्म कर रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अपने बाप बाबा को लजवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और कह रहे हो कि हम राक्षस धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम क्या करोगे पालन? अब हमारे बाबा तक पहुंच गए और क्या है? और हम पहुंचे तुम्हारे बाबा के यहाँ। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। थे भक्त प्रहलाद, क्या है? प्रहलाद भक्त। संसार में नाम जाना जाता है कि भक्त है। और भक्ति से किसको मरवाया? सो केवल भक्तन हित लागी। किसको? अपने बाप को ही मरवा डाला, हिरण्यकश्यप को। अच्छा किया, नहीं मरवा डाला, मरवा देना चाहिए। यदि हिरण्यकश्यप जैसा बाप हो तो स्वयं मार देना चाहिए, मरवाने की बातें नहीं। काय उपदेश दे रहे हो फिर कि ऐसा है वैसा है? सुनो, हिरण्यकश्यप को केवल बाप का ही कह रहे हो, वो तो पिता था, ये उसका दुर्भाग्य है। लेकिन
ये सौभाग्य है कि प्रहलाद जैसा पुत्र भक्त पैदा हुआ तो परमात्मा के हाथों मारा गया। नहीं नहीं, ये तो सफाई है तुम्हारी। ये सफाई नहीं सत्य है। ये नहीं है गणेश जी, सत्य ये नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को तुम छुपा रहे हो, ये सत्य नहीं है। जो हिरण्यकश्यप का धर्म था वो धर्म किया उसने, ये धर्म प्रहलाद का नहीं था जो उसने पिता को मरवा डाला। हिरण्यकश्यप कौन था? कौन था? वो दैत्य था। अच्छा, और प्रहलाद कौन था? प्रहलाद भी दैत्य था। अब देखो दैत्य के धर्म अंतर्गत क्या ये आता है जो हिरण्यकश्यप करवाता था। क्या दैत्य भगवान की पूजा नहीं करते? क्या दैत्य भगवान विष्णु को नहीं मानते? और हिरण्यकश्यप नहीं मानता था, यही अनुचित है। भाई हम भी तो मानते हैं, क्या और ने नहीं माना? हमारे पिता श्री बलि क्या वो नहीं मानते थे? सब मानते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं मानता था तो भोगना पड़ा। और तुम भी करोगे, तुम भी भोगोगे, इसलिए चक्कर में ना पड़ो। ठीक, ये आज धनुष कर्षण होगा, ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। ये लोठों के लग जाए ढेर, रणचंडी का नृत्य होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा दशानन। किंकर हूं भयंकर का, किंकर हूं भयंकर का, और निर्भीक धरा पर चलने वाला। आ गया सामने यदि कोई, आ गया सामने यदि कोई, तो मैं आग बोलता हूँ। भयंकर में मैं अजय अंगारों पर चलने वाला हूँ। मैं हूँ विचित्र सा अमर चित्र, कभी किसी से ना डरने वाला, कभी किसी से ना डरने वाला। किंकर हूँ भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलने वाला। लोग खुलाओ अच्छा तुम करोगा, अब मिथिला में होगा बुरा हाल। अब आज पता लग जाएगा, अब आज पता लग जाएगा कि जौहर जोर जवानी का, और छाती में होंगे बाल अगर, और आज तो झेलो वार कपाली का, झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो, और भी सुन लीजिए, अगर अकेले डर लगता हो तो सुतल लोग सूचना भिजवा दो, बुलवा लो अंगरक्षकों को। फिर मत कहना खबर नहीं थी, ये दशकंधर को सबल नहीं थी। हो बाढ़ की माँ, अब शीश कटे अंबारी का, छाती में होंगे बाल अगर, तो झेलो वार ये कपाली। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मधुमेह भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे दशानन। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी, तो ये कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। बस एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। ये केवल यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है। उठाएं सभी लोग, दोनों हाथ बजाएं, तालियां, बोलिए भगवान शंकर की जय हो। यहाँ से निकल जाना भला, निकलो पहले। नहीं जाऊंगा। रावण पहले आया था, और जब रावण की इच्छा होगी तब रावण जाएगा। बिल्कुल सही, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। जाइए, तुम भी जाओगे, ये हम कहना नहीं चाहते यहाँ। लिखे करम आपन विधवाची, रावण मस्तक बता सकता है क्या है। चला गया। मेरे मित्रों, सत्य यही है, सत्य यही है। मैं इसी के लिए ही आया, ये इसी के लिए मैं आया था। जब ये टूटेगा तभी तो ये टूटेगा। जो इसे तोड़ देगा वो रावण को भी मार देगा। तो पापी का पाप न होता जग में, तो ये जग शमशान बन गया होता। ना मंदिरों में मटंग बजते, ना मस्जिदों में अजान होता, नाम न लेता रवि का कोई, भला इस जग में उजाला न होता। तो चकोर की चर्चा होती कहाँ, यदि कोयल का रंग काला न होता। रावण यदि करता, रावण यदि लेता ऋषियों का रक्त नहीं, तो होता सीता का अवतार नहीं। और रावण यदि करता ये पाप नहीं, तो होता हरि का भी अवतार नहीं। तो मेरे मित्रों, जाना नहीं, धनुष टूटेगा, धनुष राम तोड़ेंगे, दुल्हन जानकी होगी। एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोले शंकर भगवान की जय हो।